नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु स्वरूप। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रेबीज के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि एक जानलेवा बीमारी होती है और इसके हो जाने के बाद कोई इलाज संभव नहीं होता है, इंसान का मरना तय होता है। हम बात करेंगे किन जानवरों के काटने से रेबीज फैल सकता है, काटने के अलावा और कौन कौन से तरीकों से रेबीज फैल सकता है, कहाँ पर काटने पर और कैसे काटने पर रिस्क ज़्यादा होता है, काटने के बाद हमें घर पर क्या करना है, हॉस्पिटल में जाके कौन से इंजेक्शन लगवाने हैं, अगर आप पहले इंजेक्शन ले चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। अब हम बात करेंगे फैलता कैसे है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर या संक्रमित बकरी, गाय, भैंस या किसी इंसान को जिसको कुत्ते बिल्ली ने काट रखा है और रेबीज हो रखा है, उनके काटने से, चमगादड़ के काटने से, भेड़ियों के काटने से ये फैलने का रिस्क रहता है। काटने के अलावा और किन तरीकों से फैल सकता है, अगर कोई घाव है आपको, उसको कुत्ते, बिल्ली, बंदर आके चाटने लगते हैं, क्योंकि इनके लार में ही दिक्कत होती है तो फैल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर ये जानवरों के लार से ही होता है, तो इनके लार अगर डायरेक्ट आपकी आंखों में या नाक के अंदर या फिर मुंह के अंदर म्यूकोशा में जाके लग जाता है तो भी ये फैलने का रिस्क रहता है। अगर किसी संक्रमित गाय, भैंस या बकरी का दूध आप बिना उबाले पीते हैं तो भी रिस्क रहता है। अगर उबाल कर पीते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। अब हम बात करेंगे कहाँ पर काटने पर रिस्क ज़्यादा रहता है और कैसे काटने पर रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, ब्रेन से जितने नज़दीक काटेगा उतनी जल्दी रिस्क होगा रेबीज होने का। अगर आपके पैर में काटता है तो समय ज़्यादा लगेगा रेबीज होने में, क्योंकि वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। हाथ में काटता है तो उससे कम समय लगेगा। गर्दन में काटता है तो सबसे कम समय लगेगा ब्रेन तक पहुंचने में, उतनी जल्दी रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि कुत्ता या बिल्ली काटा कितना डीप है। ज़्यादा डीप काटा है तो वायरस इनोकुलेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा वायरस उसमें जा सकते हैं। मल्टीपल बाइट्स कई बार काटा है तो रिस्क ज़्यादा रहता है होने का। आपको इन जानवरों ने काट लिया तो करना क्या है। सबसे पहले आप टैप वाटर या नल को खोलेंगे। रनिंग वाटर से आपको जहाँ पे काटा है वहाँ पे धुलाई करना है 10 मिनट तक कम से कम। साबुन या हैंड वॉश है तो टू गुड, उससे धुलाई करेंगे। इसके बाद कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है, कोई बीटाडीन या कुछ भी है तो उसको आप लगाएंगे घर पे। इसके बाद साफ कपड़े या गॉज पीस से उसको ढकेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो थोड़ा सा रोकने का प्रयास करेंगे। क्या नहीं करना है, देखिए आपको टाइट बैंडिंग नहीं करना है। दूसरी चीज़, खुद से स्टिच नहीं लगवाना है बिना डॉक्टर के सलाह से। तीसरी चीज़, अक्सर लोग लाल मिर्च पाउडर या हल्दी का लेप लगा के आते हैं, वो काम नहीं करना है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब आपको हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने हैं, जो कि 0 यानी कि जिस दिन काटा है तीसरे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन वैक्सीन लगवाना है आपको। जिन लोगों को कैटेगरी 3 बाइट है, यानी कि कई बार घाव दिया है कुत्ते बिल्ली ने, या फिर बहुत गहरा काटा है, या फिर जो कुत्ता बिल्ली काटा है वो ऑलरेडी पागल हो चुका है, ठीक है, मैड डॉग बाइट है, तो इस कंडीशन में आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाएंगे। कोशिश करना है कि जिस दिन काटा सेम डे लगवाना है। किसी वजह से नहीं लग सकता, अप टू 7 डेज आप लगवा सकते हैं। इसको घाव के पास में ही लगाना होता है, घाव जहाँ पे है उसी के अराउंड लगता है, ठीक है। और जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन पहले लग चुकी है, दोबारा कुत्तों ने काटा, ठीक है, उन लोगों को इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों को सिर्फ 0 और 3 डेज का डोज, 0 यानी जिस दिन काटा और तीसरे दिन का डोज सिर्फ लेना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और बीमारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।